हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कार्बन व उसके यौगिक। ठीक है, देखिए बिना देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए कार्बन भूपर पट्टी में कार्बन की मात्रा 0.02% है। मतलब कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में। हमारे वायुमंडल में कार्बन की मात्रा केवल 0.03% है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। कार्बन की मात्रा इतनी कम होने के बावजूद प्रकृति में कार्बन के यौगिक सबसे ज़्यादा हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कार्बन की विशेषता देखिए, इसका प्रतीक होता है C, परमाणु क्रमांक होता है 6 और द्रव्यमान संख्या होती है 12। जैसे C6C12। ठीक है, फर्स्ट 1s2 2s2 2sp 2ps। ठीक है, ये होता है। तो ये है न्यूट्रॉन। N0 बराबर A माइनस Z, मतलब द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो इससे न्यूट्रॉन की संख्या निकलती है। बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है। संयोजकता 4 प्लस माइनस होती है। ठीक है, कार्बन को चतुस्संयोजी कहते हैं। अभी देखिए कार्बन की आवर्ती सारणी में स्थित है। कार्बन की आवर्ती सारणी में स्थित है, मतलब पी ब्लॉक का तत्व है। कार्बन 14वें वर्ग के ग्रुप का तत्व है। कार्बन सेकंड आवर्त का तत्व है। कार्बन की संरचना समचतुष्फलकीय होती है। चारों संयोजकताएं समचतुष्फलक के चारों कोनों तक इंगित होती है। प्रत्येक संयोजकता के मध्य 109 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। कार्बन कार्बन परमाणु आपस में मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखता है। इसे श्रृंखला कहते हैं। अब इसमें कार्बन कार्बन आपस में एकल बंध या द्विबंध या त्रिबंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, ये एकल बंध हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। कार्बन के अपर रूप देखे, मतलब एलोट्रोप्स। किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से अलग हो, अपर रूप कहलाते हैं। कार्बन के अपर रूप देखिए, पहला है क्रिस्टलीय अपर रूप, जिससे ज्योमेट्री संरचना निश्चित होती है, मतलब जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन। दूसरा होता है अक्रिस्टलीय रूप, ज्योमेट्री निश्चित नहीं होती, जैसे काजल, चारकोल, कोल, कोक और कार्बन गैस। तो देखिए हीरा देखिए, हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप है। ये प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका गलनांक 3843 केल्विन होता है। यह विद्युत का कुछ अलग होता है। हीरे में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। हीरा चतुष्फलकीय संरचना होती है हीरे की। हीरे का एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़कर रहता है। संयोजकता 4 होती है। इसका उपयोग देखो कांचों को काटने और आभूषण बनाने में। हीरे की संरचना त्रिआयामी होती है। हीरे का अपवर्तनांक का मान 2.42 होता है। हीरे में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अब ग्रेफाइट, इसका निर्माण ग्रेफे शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है लिखना। प्रारंभ में इसे शीशे का पर्व माना गया है। इसकी संरचना परतदार या षटकोणीय है। यह गहरा काला चिकना अपारदर्शी होता है। यह विद्युत का कुचालक है, क्योंकि इसमें एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसका उपयोग स्नेहक के रूप में, लेड या पेंसिल बनाने के, परमाणु भट्टियों में और मंदक के रूप में। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा 0% होती है, ये ध्यान रखना विशेष। अब फुलेरिन, अमेरिका के
बकमिस्टर फुलेरिन के नाम पर इसकी संरचना गुंबदाकार होती है। सर्वाधिक C16 मतलब 32 फलक होते हैं। यह विद्युत का कुचालक होता है। अब हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिससे हाइड्रोकार्बन दो तरीके के होते हैं, चक्रीय और अचक्रीय होते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें जो चक्रीय होता है, अचक्रीय होता है, जो संतृप्त होता है और असंतृप्त। ये भी संतृप्त तो एल्केन होता है और असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन होते हैं। जबकि चक्रीय में हो जो समचक्रीय और विषम चक्रीय। वे समचक्रीय में दो भागों में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ठीक है, तो अपन के ज़्यादातर यही काम आते हैं, संतृप्त और असंतृप्त में। ठीक है, तो इसमें देखिए चक्रीय हाइड्रोकार्बन में देखिए कार्बन कार्बन एक सीधी श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं। ठीक है, चक्रीय हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संतृप्त और एक असंतृप्त। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो ये होते हैं कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। यह एल्केन समूह का सदस्य है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसका सामान्य सूत्र होता है ये CnH2n+2। ठीक है, तो इससे इस सूत्र से ऐसी इसकी संरचना बन जाती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन तो इसमें देखिए कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है या त्रिबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जो ये दर्शा रखा है। इसमें एल्कीन और एल्काइन समूह के सदस्य आते हैं। तो एल्कीन के तो ये सूत्र है CnH2n, जबकि एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। ठीक है, इसके एल्केन समूह में एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन, जिसके पीछे ईन आए तो एल्कीन का, जबकि जिसके पीछे आइन आए जैसे एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, तो एल्काइन समूह के सदस्य हैं। अब चक्रीय हाइड्रोकार्बन, कार्बन कार्बन एक वलय के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, वह समचक्रीय हाइड्रोकार्बन, ये वलय में केवल कार्बन के परमाणु होते हैं। जैसे इसमें कार्बन के परमाणु है सिर्फ, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एसिसाइकल, एलिसाइकिल, साइक्लिक और एरोमेटिक। तो देखिए एसिसाइक्लिक, देखिए इसमें कार्बन परमाणु एलिफेंटिक के रूप में होते हैं, लेकिन वलय के रूप में रहते हैं। साइक्लोप्रोपेन में C3H6 मतलब वलय के रूप में होते हैं ये, जैसा कि यहाँ पर इनको समझा रखा है, यहाँ पर इनको समझा रखा है। ठीक है, जैसा इस एग्जाम में साइक्लो में देखिए, साइक्लो में देखिए या ऐसे इसकी संरचना बनेगी। अब एरोमेटिक में देखिए कम से कम एक बेंजीन वलय होनी चाहिए। ठीक है, जैसे बेंजीन में C6, बेंजीन का सूत्र है C6H6, नेप्थिलीन और टाइलिन। इसमें देखिए जो ये एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड है, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, जैसा कि ये इसमें दर्शा रखा है। ठीक है, अब विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन, कार्बन वलय के बीच में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि आए तो वह विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाता है, जैसा कि प्यूरिन, पिरिमिडिन। अब इसमें हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे रखा है? देखिए पूर्वानुलग्न और अनुलग्न, जिसमें देखिए मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और नॉनगन और डेकेन। ठीक है, जो इसमें बन जाएंगे। एल्केन में एन आ रहा है, एल्किन में ईन आ रहा है और एल्काइन में आइन आ रहा है। ठीक है,
पूर्वालग्न मतलब पहले लगने वाले और अनुलग्न मतलब बाद में लगने वाले। इससे इस सूत्र का निर्माण होता है। जैसे एल्केन श्रेणी के देखिए, एल्केन श्रेणी के देखिए सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। n मतलब कार्बनों की संख्या, अनुलग्न मतलब n लगेगा। इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होते हैं। जैसे कि प्रथम सदस्य में n का मान 1 रखना है, 1 CnH2 × 1+2, तो यहाँ से मेथेन बन गया। ठीक है। जैसे ही देखिए दूसरे समूह में देखिए, जैसे n का मान 2 रखेंगे तो C2H2 × 2, ठीक है, +2, तो यहाँ से C2H6 मतलब एथ+n एथेन बन गया। ऐसे प्रोपेन बन गया, ऐसे ब्यूटेन बन गया। ठीक है। अब इसमें देखिए, यहाँ से देखिए, जब एक से दूसरे सदस्य पर जाते हैं तो 14 के वजन की वृद्धि होती है। जैसे एक से दूसरे पे आते हैं तो 14 की वृद्धि होती है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हो रही है। ठीक है, जबकि इधर में समजातीय होते हैं। ठीक है, समजातीय यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जैसे CHN+ हो रहा है, CHN+ हो रहा है, CH2+ हो रहा है, CH2+ हो रहा है, सभी में मतलब CH2+ हो रहा है। ठीक है। अब देखिए एल्किन समूह में देखिए, एल्किन समूह के सदस्यों में देखिए, इसका सूत्र है CnH2n। तो अनुलग्न में ईन आएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाता है। जैसे प्रथम सदस्य C2 CnH2n, CnH2 × 2, एथीन एसिटिलीन। तो इसमें देखिए क्या होता है, प्रथम सदस्य में के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। एल्किन श्रेणी में कार्बन के 2 गुने हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, C1 मतलब 1 से शुरू नहीं होता है ये एल्किन समूह में, यहाँ 2 से शुरू होता है। वही बस 14 का अंतर, हर समूह में 14 जोड़ने पर, CH2 जोड़ने पर ये सजातीय श्रेणी के हैं। अब एल्काइन में देखिए, इसका सूत्र, एल्काइन का सूत्र है CnH2n-2। तो इसके अनुलग्न में आयन आएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। प्रथम सदस्य एक कार्बन से नहीं बनेगा, तो C2H2 × 2 इनवर्स 2 मतलब -2, तो C2H2 ये बन गया, एथेन बन गया, मतलब एसिटिलीन बन गया। ऐसे ही देखिए इसमें वही बात है, इसमें 14 का योग और इसमें CH2 जोड़ने पर। तो इसमें देखिए क्रिया समूह और अनुलग्न शब्द, एल्कोहल में OH, फिर कीटोन में C+O, एल्डिहाइड में -CHO, कार्बोक्सिलिक अम्ल में -COOH, मतलब ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, और ये एल आएगा। ठीक है, इसमें ओन आएगा और एल्कोहल में ऑल आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। धन्यवाद।